नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कांग्रेस कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा जुटा रही है, आउटरीच कार्यक्रम कर रही है, गांव-गांव शहर-शहर जाकर और वैसे लोगों को, वैसे परिवार को चिन्हित करेगी जिनके परिवार से कोरोना से मृत्यु हो गई है और उनको मदद पहुंचाएगी। किस तरीके का यह कार्यक्रम है, क्या कुछ कांग्रेस इसमें करेगी, यह जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। सर, आपका SD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आउटरीच कार्यक्रम जो कांग्रेस करने जा रही है, किस तरीके का अभियान होगा, कार्यक्रम होगा, उसके बारे में देखिए, हम लोग को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का निर्देश मिला है और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुँचे, वैसे घरों में पहुँचे जिन घरों में कोरोना संक्रमण के दौरान या तो मृत्यु हुई है या वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हम इन पूरे सर्वे को 260 प्रखंडों में जो हमारे लोग जाएंगे, चूँकि कई लोग सही जानकारी नहीं दे पाते हैं और जो गाँव में मृत्यु हुई है उसका आंकड़ा हॉस्पिटल्स के पास भी नहीं है कि इनकी मौत कोरोना से हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में कहा है कि 6 सप्ताह के अंदर में मुआवजा की बात करें, तो निश्चित रूप से जब मुआवजा देने की बात आएगी तो वैसे लोगों की सूची रहनी चाहिए। तो कई बार ये जो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, ये क्या केंद्र सरकार को देने के लिए जुटाए जा रहे हैं या खुद कांग्रेस कुछ मदद करेगी? नहीं, देखिए, हम लोग केंद्र सरकार को देंगे और राज्य सरकार को भी देंगे कि अगर कोई राज्य सरकार के सर्वे में छूट गया है तो हम उनकी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। प्लस क्या है कि जो बहुत सारे काम राज्य सरकार को करने हैं, जिन घरों में कोई कोरोना से मृत्यु हुई है, विधवा हो गई हैं, उनको विधवा पेंशन देना है, कोई किसी घर में और पढ़ाई लिखाई की दिक्कत है तो उनको कैसे, मतलब जो कोरोना संक्रमण से जो घर प्रभावित हुआ है उनको हम मदद करने के लिए तैयार हैं। किस तरीके का मदद किया जाए? यही, जैसे राज्य सरकार को हम अगर सूची उपलब्ध कराते हैं, हमारे जो पंचायत के नेता हैं वो जो उनके घर जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो विधवा हुई हैं उनका विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो वो, दूसरा, जब केंद्र सरकार जो मुआवजा के लिए राशि अगर तय करती है और केंद्र सरकार देने के लिए तैयार हो जाती है तो राज्य सरकार एक जो डाटा देगी, वो डाटा निश्चित रूप से जो हॉस्पिटल्स में लोग मरे हैं उन्हीं को कोरोना से चिन्हित होकर मरे हैं। बहुत लोग गांव में ऐसे मरे हैं जो मरे तो कोरोना से हैं लेकिन कार्डियक अरेस्ट या आदि कोई भी बीमारी से उनको मरा निधन बताया जा रहा है। तो वैसे में उन लोगों की एक सूची हमारे पास भी रहेगी तो हम उसकी पुख्ता लड़ाई लड़ सकेंगे। राज्य में जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ रही है, ऐसे में जहां बीजेपी गठबंधन की सरकार को कह रही है, आरोप लगा रही है, तो वहीं गठबंधन की सरकार जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो चल रहा है, लेकिन इसके बीच में जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वो सफ़र करती है। इस पर क्या? देखिए, झारखंड में सिर्फ ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सरकार बनी है, यही काम हुआ है। झारखंड से लोगों ने 12 सांसदों को चुन करके भारत सरकार को भी देने का काम किया है, केंद्र सरकार को भी। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम ये नहीं कहते कि केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, ये तो ठीक है, राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं मिल रहा है तो हम वैक्सीन कैसे लाएं? केंद्र सरकार के जिम्मे सारी चीज़ें हैं। हम पहले एडवांस पेमेंट कर चुके थे, बाद में केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम वैक्सीन दे रहे हैं, हम उनके भरोसे हैं। अब वो भरोसे के साथ अगर किसी पर हम विश्वास करें और वो धोखा करे तो निश्चित रूप से जनता को ऐसा लगता है कि वो ठगी जा रही है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, हम लोग आग्रह, अनुनय, विनय सब कर रहे हैं केंद्र सरकार से, निश्चित रूप से एक व्यक्ति को वैक्सीन मिल जाए। आखिरी सवाल लूँगी, बहुत लंबे समय के बाद बीजेपी जो है वो कार्य समिति की बैठक आज बुलाई है, जिसमें 1.5 साल के सरकार के जो कार्यकाल हैं उसकी समीक्षा बैठक की जाएगी। तो एक तरफ जहाँ एक बड़े पैमाने पर कांग्रेस को भी घेरने की पूरी तरह से जो बीजेपी है वो कोशिश कर रही है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या स्टेप लेने? देखिए, बयानों से कांग्रेस को घेर सकती है, काम से कांग्रेस को नहीं घेर सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग 1.5 साल में बताएंगे क्या? 1.5 साल में किए क्या है? कुछ किया ही नहीं है। एक अदद उनके पास विधायक दल का नेता नहीं रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी क्या अपने प्रभारी को रिपोर्ट देगी? पूरे कोरोना काल के दौरान उनके कार्यालय में ताला लटका रहा, वो घरों में बैठे रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या रिपोर्ट करेंगे? और कांग्रेस पे अगर कोई आरोप लगाता है और कांग्रेस के बारे में बोलता है तो कोरोना के समय में कांग्रेस के बारे में कुछ बोलना आसमान के थूकने के समान है कि आसमान पर मुंह करके थूक रहे हैं। हम समझते हैं जितना काम कांग्रेस पार्टी ने कोरोना में
कोरोना संक्रमितों के लिए सुख दुख का साथी बनने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझती है। आरोप लगाना उनका काम है, विपक्ष में है, जनता ने सत्ता से धकेल के बाहर कर दिया है, तो निश्चित रूप से वो इस तरह की बातें करेंगे, उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही है। और जहां तक बात हो केंद्र सरकार को जगाने की, तो वो निश्चित तौर पे करेगी, क्योंकि वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार से देना है, क्योंकि झारखंड में इन दिनों वैक्सीन की शॉर्टेज है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ही है जो वैक्सीन राज्य तक पहुंचाएगी, और इसी को लेकर के राजेश ठाकुर ने केंद्र पर निशाना साधा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।